देश भर के साथ हिमाचल में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। आईजीएमसी में एमएस जनकराज को पहला टीका लगाया गया। शिमला में 3 जगहों पर टीकाकरण की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वदेश निर्मित कोविड की दवाई के लिए प्रधानमंत्री व वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रदेश को प्रथम चरण में 93,000 डोज मिली हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश के 27 सेंटर में की जा रही है, जिसमें लगभग 2700 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर को लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 1,35,000 कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाई को लेकर किसी प्रकार की शंका मन में नहीं होनी चाहिए। देश के वैज्ञानिकों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। केवल राजनीति के लिए इस तरह का विरोध करना गलत है। कोविड के दोनों टीके लगवाकर तमाम एहतियात बरतनी आवश्यक है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है और दवाई आने के बाद शीघ्र कोरोना का खात्मा हो जाएगा। वहीं इस दौरान पहले लाभार्थी डॉक्टर जन टीका लगवाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को भी टीके को लेकर घबराने की बात नहीं है। किसी भी अफवाह का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आईजीएमसी में दूसरे नंबर पर सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह को टीका लगाया गया। उन्होंने इसके बाद अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है और अब दवाई आने के बाद किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब सभी एहतियात के साथ निर्भीकता के साथ कार्य किया जा सकता है। तीसरे लाभार्थी डॉक्टर कपिला ने कहा कि दवाई को लेकर किसी को किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। टीकाकरण के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। पहले दवाई नहीं बनी थी तो इंतजार किया जा रहा था, अब बन गई है तो शंकाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सेफ है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्हें देश के साइंटिस्ट को इस कोरोना महामारी के खिलाफ इस टीका को, इस वैक्सीन को बनाने के लिए सहयोग दिया, समर्थन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और सभी साइंटिस्ट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिन्होंने इस संकट से देश को बाहर, दुनिया को बाहर निकालने के लिए रात दिन एक करके जो है मेहनत की और इस लक्ष्य को हासिल किया। आज वैक्सीन उपलब्ध हमारे भारत में अपने ही देश के साइंटिस्ट के माध्यम से, अपने ही देश में निर्मित जो है वो उपलब्ध हुई है। इसके लिए जहां हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारी वैक्सीन 93,000 डोजेज हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आज से इसका विधिवत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के लिए शुरुआत की, वहां आईजीएमसी से हिमाचल प्रदेश की भी इसकी शुरुआत हुई है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जहां कोविड के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसे भी हमारे पास एक्टिव केस सिर्फ 700 के लगभग रह गए, और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन आज 27 सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और लगभग 2,200 लोगों को आज के दिन वैक्सीन उपलब्ध, आज के ही दिन वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। और इस प्रकार से ये फेज चलता रहेगा। लगभग 1,35,000 जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस के हमारे कर्मचारी, आशा वर्कर, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं जिनको फर्स्ट फेज में हमने प्लान किया है। लगभग 1,35,000 की ये संख्या बनती है। उनको इस वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट फेज में उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद फिर सेकंड फेज की प्लानिंग उसके बाद हमारी आगे बढ़ेगी। सर, उम्मीदों का टीके मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो भरोसा होना बहुत आवश्यक है। भरोसा इसलिए कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और इस थोड़े से इस वक्त में ही इस लक्ष्य को हासिल किया और भारत के हमारे अपने वैज्ञानिकों ने इस टीके को उपलब्ध कराया। इस वैक्सीन को उपलब्ध करके जो है 2 कंपनी ने बना करके तैयार कर दिया जो देश में लग रहा है, और इसके अलावा और भी कंपनी जो है इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंची। ऐसी सूरत में उनके काम पर प्रश्न चिन्ह अनावश्यक रूप से खड़ा करना ये व्यवहारिक नहीं है। और राजनीति की दृष्टि से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं, इसको
बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए। आदमी के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र माध्यम, एकमात्र रास्ता वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ होगा। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, इस बात को हमको मानना चाहिए। और आज वैक्सीन उपलब्ध हुई, इसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों की ओर से स्वागत उत्साहित हैं। सब कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने ही 2 लोगों को जो है वो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जिसमें एक डॉक्टर है आईजीएमसी के, एक हमारे कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको उपलब्ध कर बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने कहा इस बात को लेकर के कि एक और ज़्यादा भरोसा कि अब हम और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है कि आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि एक टीका लगने के बाद दूसरा टीका लगना बहुत आवश्यक है, और 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगने के बाद भी 14 दिन और इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं, उन सावधानियों का पालन करें। है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कोई रिएक्शन हो तो हम यहीं पे जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए ध्यान रखेंगे। और इसमें कोई डरने की तो बात है ही नहीं है। इस वैक्सीन से डरना किस चीज़ के लिए? कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक होगा। और मैं बाकी सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोग आएँ और सब लोग अपना टीका लगवाएं। और 28 दिन के बाद, जैसा प्रधानमंत्री साहब ने बोला, 28 दिन के बाद फिर से लगवाएं, क्योंकि इसका जो आपका प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके लगने के बाद, वो जो दूसरा टीका लगेगा उसके 14 दिन के बाद आपका बिल्कुल ठीक जो एंटीबॉडीज़ आएंगी वो उसके बाद आएंगी। थैंक यू। कोविड-19 का जो टीका लगा है, वैक्सीन का पहला, किस तरह का फील हो रहा है? कोई मन में आपके भय था, और अब क्या फील कर रहे हैं? आपके साथ कोई बात नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। अभी कोई घबराहट, कोई पहले की घबराहट, या आप कैसे लग रहा है? कैसे? नहीं, घबराहट नहीं, कोई घबराहट कोई नहीं। तो उम्मीद है आपको कि अब जिस तरह से वैक्सीन, हाँ जी, अभी राहत मिल जाएगी। अब मतलब कि मास्क भी जाएगी वैक्सीन से, तो ये बहुत बेटर हो गया। वो लोग जो घबरा रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आई, उनके लिए क्या संदेश? सर, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, तो ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं। हमें वैक्सीन लगवाए हुए कि करीब 20 मिनट से अधिक समय हो गया है, और हम यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से अपने बचाव और रक्षा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, आम लोगों को यही है कि अभी भी रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की रियायत जो है वो कोरोना ने सब लोगों को नहीं दी है। अभी ये प्रथम तौर पर, ये प्रथम चरण में ये टीकाकरण जो है वो केवल स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। द्वितीय चरण में ये टीका उम्रदराज लोगों को लगेगा, उसके बाद आम जन की बारी आएगी। तो आम जनता को अभी बहुत अधिक समय तक कोरोना से जो बचाव के नियम हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जी, PITV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।